नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। क्या ये जो पद हैं नारायण स्वामी जी ने सोच के गाए हैं? ऐसे पद सोच के गाए नहीं जाते। और ओम प्रकाश जी भी जो पद गाते हैं ना, ये कोई सोच के नहीं गाते, गा ही नहीं सकता कोई। ये तो प्रिया प्रीतम की जब तड़पन हृदय में होती है ना, तब हृदय से ऐसी वाणी प्रकट होती है। जब दिल हर तरफ से विरह में रोता है ना, हृदय तड़पने पड़ता रोता है, और तब प्रिया प्रीतम की छवि सामने दिखाई देती है और उसका वर्णन वो अपनी लिपि में कर देता है। वो भाव जो लिखने की होती है ना, फिर वो लिखना शुरू करता है। अकेले में होता उसका कोई भाव बनता है, सोच सोच के, जैसे अरे ओ पंछी आजा कुछ संदेशा लाया, ओम प्रकाश जी नहीं कहते ऐसे, उसके भाव ऐसे हो जाते हैं। वो बस प्रीतम को ही चाहता है और उसके अंदर से जो कुछ निकलेगा ना विरह में, वो बहुत हृदय को चीरने वाला ही निकलेगा। अब ओम प्रकाश जी की उम्र 15 वर्ष की हो गई थी। इनके एक मित्र हैं, इनकी टोली में, उन्होंने ओम जी से पूछा कि आप हर समय अपने बारे में, अपने प्यारे के प्रेम में जलते रहते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भागता है रहता है। ये हमारे लिए भी है, कई पूछते भी हैं कि नाम लेते हैं लेकिन मन इधर उधर भागता है। देख लो वही प्रश्न आ गया। कथाओं में हमारे सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भागता है। तब ओम प्रकाश जी ने भाई जी महाराज की एक लिखी हुई ग्रंथ से पढ़ के बता रहे हैं, हमारा नियम निश्चय दृढ़ होना चाहिए, कठोर से कठोर दिनचर्या होनी चाहिए। आपको मन मुखी नहीं होना चाहिए, गुरु मुखी होना चाहिए। आगे ना बात, गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, गुरु द्वारा बताए नियमों का अनुसरण करना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों के अंतर्गत रह के अपनी दिनचर्या निभानी चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान की हृदय की बात, भगवत प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण समर्पण कर दो गुरुदेव भगवान को, बस और कुछ नहीं। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कह दो कि हे प्यारी, करवा लो जो आपको करवाना है, मेरे में तो कोई बल नहीं, फिर भजन करना नहीं होगा, भजन अपने आप होगा। ऐसे कह दोगे हाथ उठा के, बालक बन जाओगे ना, ऐसा है, हाथ उठा दो। वो बचपन वाली बात गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं, नन्हा बालक बन जाओ और ऐसा हाय हो जाओ, उठा लेंगी गोद में, जैसे मलिन बालक को मैया लेती है गोद में। ऐसे एक बार ओम प्रकाश जी दिवाली के समय ना छुट्टियों पर अपने घर आए थे। सब लोग दिवाली मना रहे हैं, लेकिन ओम जी गुमसुम से होकर अकेले छत पर चले गए हैं। जिसको लगन इसकी लगी हो तो फिर संसार की तरफ कोई देखेगा क्या? जिसका रूप अभी गोपियां देख लो, सब कुछ नुकसान हो गया, मटकियां फोड़ दी, दूध दही कीच मचा दिया, डांट रही लेकिन अंदर से खुश हैं बहुत कि आज मुंह बना के बैठा, देखो होठ बंद है नेत्र नीचे की तरफ, एक बार उठा के चोरी से देख लेता है, फिर इधर उधर कर लेता है। और उसको भी पता है, वो तो अंतर्यामी है, कि मेरे ऐसा करने से मेरे भक्तों को प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, ये मुझे हर समय आनंद देने की कोशिश करते थे, लगे रहते हैं क्या मैं इनको सुख नहीं पहुंचाऊं, लेकिन हमारे सुख पहुंचाने में कमी आ सकती है, लेकिन वो हमेशा आनंद, सही सच्चिदानंद घन शंकर भगवान नहीं कहते, सच्चा आनंद तो वही है, एक सुख प्रदान करने वाला आनंद, वो श्री हरि से सिर्फ प्रेम करना ही है, बाकी सब तो मिथ्या है। गुरुदेव भगवान ऐसा बार बार कहते नहीं। छत पर जाकर गांव की चकाचौंध देखने लगे, जगमग दिवाली के दीपों से गांव में एक अलौकिक प्रकाश छाया हुआ था, लेकिन ओम प्रकाश जी का मन उदास था। बैठकर अपने प्यारे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, कृष्ण तुम बिन मेरी दिवाली कैसी, अगर आप मेरे पास नहीं तो खुशी कैसी, आपके बिना सब सपना सा लगता है, सब रंग फीके हैं, आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। क्या मैं ही आपको प्रेम करता हूं, आप नहीं करते? अब बात जोर की आई, अवस्था भी छोटी है, बोल भी बड़े मीठे हैं,
प्रेम भी सच्चा है तो रिजवार क्यों नहीं रिझेगा। आसपास का पंथ सुगंधित महक रही फुलवारी, बिछी फूल की सेज बाजती वीणा है सुखकारी। सब घर वाले दीपावली मना रहे हैं, मगर ओम प्रकाश जी ऊपर अपने घर में श्री कृष्ण को पत्थर लिख रहे हैं। पत्थर नहीं, पत्थर लिख रहे हैं। प्राणों का है प्राण वही, आनंद वही है मन का, आत्मा की वही है शांति, जीवन है इस जीवन का। अब बस एक ही उपाय है, ऐसे जीवन से छुटकारा पाने के लिए। तुम मुझे और मैं तुम्हें भूल जाऊं, भूल सको तो भूलो मुझको, भूल सको तो भूलो। मैं परदेसी दूर देश का, क्या जाने कब आऊं। मैं पथ पर तुम दूर राह पर, कैसे प्रीति निभाऊं। विस्मृति झूला डाल डाल कर, झूल सको तो झूलो, भूल सको तो भूलो मुझको, भूल सको तो भूलो। भगवान से कह रहे हैं, देख लो, अचानक अगर कोई कविता लिखने लग जाए तो क्या कोई सोच के लिखेगा? नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? 2 दिन को बाहर लाती जब दुनिया की फुलवारी, 2 दिन को कलिकाएं खिलती हैं जब प्यारी प्यारी। तब मन शुद्धि के लिए सूल न कस को, फूलों के संग फूलो, भूल सको तो भूलो मोहन, भूल सको तो भूलो। कहते हैं तुम क्या सही में मुझे तुम भूल सकते हो, मेरे इस पत्र में अक्षर अक्षर में ओम प्रकाश की स्मृति कर सकते हो। कह रहे कि ऐसे भूल सकते हो क्या? और स्मृति मतलब याद कर सकते हो ओम प्रकाश को, या भूल जाओगे? मेरे हृदय में प्रेम रूपी तरंगे उठाकर यूं तड़पते हुए छोड़कर कहां चले गए हो। मुझे यूं उदास करके कहां और किस दिशा में चले गए हो। मधुर मोह यह भंग न होवे, किंचित तरल तरंग न होवे, सौपन न जागे विस्मृतियों के द्वार। देख लो, कोई लाइन कहीं से भी उठ जाती, कहीं भी आ जाओ, लिखना जरूर है। लिख रहे हैं बस। ये पत्थर लिखकर अपने प्यारे को, जो चित्रपट अपने पास रखते थे ना, एक चित्रपट भेजूंगा मैं, ग्रुप में डालूंगा, है मेरे पास, बड़ा प्यारा चित्र है ओम प्रकाश जी का, पास रखते थे, हमेशा रखते थे, उसके सामने रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। बहुत किस तरह कहें प्यारे, हमारे प्राणों में जो पीड़ा है ना, प्रेम हृदय में हलचल करता है, मची प्रलय की कीड़ा है। अब देख लो, चित्त विकल है, सांस नयन है, धड़कन धड़क धड़क उठती छाती, तेरी शुद्धि आ बार बार है, नमे नमक जले पर छिड़कती। पता नहीं क्या क्या महाराज जी ने क्या क्या लिखा है, लेकिन लिखा बड़ा अजीब है। चित्त विकल है, सांस नयन है, धड़क धड़क उठती छाती, तेरी शुद्धि आ बार बार है, नमक जले पर छिड़कती। जब ओम प्रकाश जी देख रहे हैं कि मेरे दुखी होने में मैं दुखी हूँ हो रहे, बल्कि हंस रहे हैं। ओम प्रकाश जी ऐसे कह रहे हैं कि मेरे दुखी होने में दुखी नहीं हो रहे हैं, बल्कि हंस रहे हैं। तब ओम प्रकाश जी और ज्यादा हंसाने के लिए, विनोद करने का विचार आया है। तब कह रहे हैं कि फोटो के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, तब तू मुस्कुरा रहे हो तो मैं तेरे को चिढ़ा कर रहूंगा। तब तुम मुस्कुरा रहे हो तो मैं भी तेरे को चिढ़ा कर रहूंगा। तब जोर जोर से हंस रहे हैं। ये प्रेम की न विचित्र दशा देख लो, एक सेकंड में, एक क्षण में रो रहे हैं, दूसरे क्षण में तेज तेज हंस रहे हैं। ये कोई पागल नहीं बोलेगा, सच में पागलों के है काम। और जो इस प्रेम के रूपी पागल है ना, वो यही है। अगर कोई देख लेगा तो कोई मानेगा?
देखने वाला यही सोचेगा कि एक फोटो के सामने एक बालक खड़ा होकर के कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, पागल है। एक कमरे में आप आजमा के देख लो, 2 दिन ऐसे करके देख लो, दरवाज़ा बंद कर लो, अपने आप बात करना शुरू कर दो, हंसना रोना कर दो। तीसरे दिन मथुरा में या जयपुर में कहीं ना कहीं मिलोगे, दिल्ली में ऐसा हो जाएगा। हंसने लगे, विचित्र दशा थी। ओम प्रकाश जी अब अपने सखाओं के साथ हास्य विनोद कर करके कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। अब खूब हंसते थे। एक दिन ओम प्रकाश जी ने किसी दूसरे छात्र को 7:45 कहते सुना। तब ओम प्रकाश जी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो दूसरे ने बताया, इसको इसलिए कहते हैं कि ये बातों को सही से समझता ही नहीं है। उस दिन से ओम प्रकाश जी ने कृष्ण को 7:45 कहने शुरू कर दिया। कन्हैया को ना कहते नहीं थे कन्हैया, कहते हो 7:45 ऐसे कहने। बाल्यावस्था क्या प्रेम होगा। अब देख लो, प्रेमी की कभी बातों का बुरा नहीं मानता है हमेशा। इसके बाद गवारिया बाबा का चरित्र है। मैं सच्ची बताऊं, या तो प्रेम उठ जाएगा और उठ नहीं जाएगा, हिलोरे मारेगा। गवारिया बाबा का चरित्र और आ गया। फिर उसके बाद कृष्णदास बाबा जी हैं कि उनका सखा भाव हो, वो भी ऐसे ही पागल बना देता प्रेम। सच में कभी ठहरते ही नहीं थे एक जगह। 40 केजी का कोट था गवारिया बाबा का, उसी में भोग का आइटम रखते थे, 7 फीट लंबे थे, कहीं रुकते नहीं थे, उसी में सब सामान। अपने सखा को भी उधर रखते थे, सखा भाव था उनका भी। लेकिन देख लो प्रेम की अवस्था कैसी, कहते वो 7:45। तो क्योंकि ये भी मेरे मन की दशा को समझता नहीं है। सब जानता है लेकिन समझना चाहता नहीं और समझता भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, जीवन सरिता की लहर लहर मिटने को बनती यहाँ सखे, क्या जाने कब वह जाए किधर, फिर हम कहाँ तुम कहाँ सखे। अवधि पूरी में राम न मिलते, इंद्र कुंज में लता नहीं, दृढ़ चुका गोकुल सारा, नहीं ढूंढ चुका गोकुल सारा, गोपाल का कोई पता नहीं, ढूंढ चुका गोकुल सारा, गोपाल का कोई पता नहीं। भला छिपेगा चंद्र छिपाए, ये कब संभव तुम्हें तुम्हारा, अपना जन पहचान न पाए, तुमने कितना जाल बिछाया। अंधकार पट फैलाया निज को, तुमने खूब छिपाया, इस तमके की चमक पड़ी जब एक किरण में दौड़ाया। कहते कि ओ यदि तुम छली लुकाने वाले, तो हम भी हैं तुम्हें पाने वाले, पाकर तुम्हें बनाने वाले, यतन करो हारोगे अब ना मैं छोड़ सकता तुम्हें छुड़ाए, पाकर तुम्हें बनाने वाले। यहाँ एक क्षण हंसना ही है, जीवन भर का रोना, एक एक पल के अमृत का विस्मय कोना कोना। कहने दो जो कुछ कहते हैं, तुम अपने हो मन अपना है, हम हैं तुम हो बस बस कुछ है, बाकी तो सब सपना है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं। अब ओम प्रकाश जी कहते हैं कि सब मुझे चिढ़ाते हैं। देखो ये ओम श्री कृष्ण के लिए रो रहा है, नाटक कर रहा, देख लिया। स्थिति ऐसे आती है, प्रतिकूलताएं जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है ना, इतनी प्रतिकूलता आएंगी आपको। अपने परिवार वाले, अपने बिल्कुल पास के जो जन हैं जो आपको नहीं समझेगा, लीलाएं ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल। लेकिन कहने दो जो कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क मुझे। मैंने अपना मन अपने आप में लगा दिया है, लोगों का तो काम है कहना, कहने दो। अब क्या कहते हैं, हम अपनेपन को भूल चुके, सब अपनेपन में पागल हैं,
हम अपनेपन को भूल चुके, सब अपनेपन में पागल हैं। हम तुम में साहस है, बल है, यह हंसने वाले दुर्बल हैं, यह हंसने वाले दुर्बल हैं। जीवन में निर्दिष्ट मार्ग पर बोलो कितने चलते हैं, हम एक मार्ग पर चलते हैं, इससे दुनिया को खलते हैं, इससे दुनिया को खलते हैं। हम अपनेपन को भूल चुके, सब अपनेपन में पागल हैं। ऐसे कहते हैं। कोई आपको बताए रास्ते पर चलता है, आप कहते हो कि मार्ग अच्छा है लेकिन इस पे चलो, वह कभी भटकता नहीं है अगर उसने आपकी बात मान ली तो। इसलिए हम चलते हैं और ये दुनिया वाले विषयों में खोए रहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, अड़ंग बड़ंग, लटर पटर जितने भी हैं, इसलिए इनको भगवत मार्ग सुहाता नहीं है। जो चलता है ना, खुद चल नहीं सकते और दूसरे को देख नहीं सकते हैं। और इस मार्ग पर कितने लोग चल पाते हैं, कभी सोचा? 100 आदमियों को मैसेज भेज दो, 10 का रिस्पॉन्स नहीं आता तो आइडिया नहीं है कितना चला। 2 उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, एक ही देखेगा कोई बिढ़ला। एक एक बात को पकड़ता है वो, ऐसे जैसे एक बूंद डाल दी, चकोर ना, बारिश का पानी जब तक नहीं मिलता मर जाता वो, समुद्र में डूब जाता है। कहता कि पानी का समुद्र है लेकिन चोंच ऊपर कर लेता, उसको पता है कि प्राण छूटेंगे लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। अगर मैं बारिश का पीऊंगा तो बारिश का। वो चकोर जो पक्षी है, जो प्रेम करता है चंद्रमा से, वो कहते हैं कि सिर्फ वर्षा का पानी पीता है, अन्यथा पीता ही नहीं। एक बार वो डूब रहा था समुद्र में, किसी ने कहा कि पी ले एक बूंद का। नहीं, तो मेरी प्रीति कैसी होगी उसके साथ अगर पी लिया तो? प्रेम कैसा होगा, लोग याद कैसे रखेंगे? तो ओम प्रकाश जी वही कहते हैं, इस मार्ग पे चलने वाला कोई बिड़ला ही होगा। और कितने लोग चल पाते हैं आप ही बताओ। इसलिए जो नहीं चल पाते इस मार्ग पर, वही लोग निंदा भी करते हैं। अतः हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब देख लो, कभी भी अपने मिलन के जो उतार हैं उन्हें टूटने मत देना। पत्थर लिखने वाला आपका कोई अपना है, ये साथ छूटने न पाए। देखो कोई सहारा नहीं है, सही बात है, वैसे भी कोई सहारा नहीं है हमारा। ये जो दिखने वाले हैं ना, ये ऐसे ही है, बस नाम मात्र दिखाई देते, लेकिन सहारा अंत में जब सब कुछ छूट जाता है, हमारा बल खत्म हो जाता है ना, खत्म तो वैसे भी है लेकिन मानते हैं कि नहीं, सब अपनेपन में पागल हैं, सब मेरा 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 बल है, मेरा बल है। लेकिन जब द्रौपदी ने सोचा कि अब ये राक्षस साड़ी को खोल देगा और मेरी यहाँ इज्जत नीलाम हो जाएगी, तब मुंह से भी वो साड़ी छोड़ दी, कहा कि ये गिरधर अब कोई नहीं, तुरंत आ गए वहां से। विश्वास तो करके देखो, ओम प्रकाश जी को है, और तभी ओम प्रकाश जी को अब वो प्रेम मिला। एक बार ओम प्रकाश जी अपने मित्रों के साथ श्री गलता धाम जयपुर में है, दर्शन करने जयपुर में गए। वहां सुंदर सुंदर लताओं के झरनों का दर्शन कर मगन हो रहे पहाड़ी पर बैठे थे। ये गलता धाम में गोविंद देव जी है ना, जहाँ माधुरी शरण सरस माधुरी जी हैं और किल्लक देव जी, उनकी समाधि उधर, उनके पास में एक तांत्रिक की भी समाधि है उधर पास में। आज भी वहाँ उपले चढ़ते हैं, उनका कोई रिवाज है, तो उनकी चरित्र मैंने पढ़ा था। उनका नाम गलता धाम से जानते हैं, आज तो बदल दिया होगा। उनके कानों में वंशी की ध्वनि आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो गई। बंद होने पर ओम प्रकाश जी व्याकुल हो गए और वहीं पहाड़ी पर बैठ के कविता गायन करने लगे। क्या कहते हैं? हाय हाय दिन बीत चले, अब ब्रजनाथ साथ बिन सजनी मोही, यही हराए यही जीत चले। हाय हाय दिन बीत चले, अब ब्रजनाथ साथ बिन सजनी मोही, यही हराए यही जीत चले। उनको कोई समझावे सुनावे, छाई प्रीति की रीति चले। उमरी विलास कियो आनंद घन, तब क्यों प्रतीति चले। अब ब्रजनाथ साथ बिन सजनी मोही,
हराए यही जीत चले, हाय हाय दिन बीत चले, हाय हाय दिन बीत चले। कहते कि मरना होगा, बस दिन खत्म हो गए। यही ब्रजनाथ है, इनके साथ कितने दिन हुए चलते, यही हराए और यही जिताए, कुछ नहीं पता। ये पद गाते गाते रो रो कर बुरी हालत हो गई। जब मित्रों ने आवाज़ सुनी तब सभी मित्र आकर घेर कर बैठ गए। एक मित्र ने पूछा, ये तुम्हें क्या हो जाता है? अकेला छोड़ते नहीं इसलिए है ओम प्रकाश। तो कोई बताए, गले से लगा रहा है, कोई साइड से है ना, वो अपना एक बोलते हैं ना हस्त कमल की जैसे अपना लालजू महाराज अपनी बाहें डालता ना, ऐसे किसी ने एक ने साइड से बाहें डाल के कहीं, ओम प्रकाश तेरे को हम इसलिए अकेला नहीं छोड़ते और आप कहते हो कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, क्या बात है? तो बड़े समय से बचपन ऐसा ना, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, बिल्कुल प्यार से पूछे। हम यहाँ खेल कूद कर रहे हैं, हमारे साथ खेलो, ये उम्र खेलने की है भाई। जब वृद्धावस्था हो जाए तब हाय कृष्ण कर लेना, हंसाने के लिए बोल रहे हैं, पता है? समझते सब थे लेकिन उनकी भावना कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि उस स्टेज तक कोई पहुंचा नहीं था ना उनमें से। बस उसको आनंद प्रदान था, सुख पहुंचा कि एक बार हंस लिए भाई। जब बूढ़ा हो जाए ना तब हाय कृष्ण कर लेना। लेकिन ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, हमारा खेल तो श्री कृष्ण के साथ ही है, उनके बिना हमारे सारे खेल अधूरे हैं भाई। ये जरूरी नहीं है कि आपको वृद्धावस्था प्राप्त होगी, आगे के लिए कौन सोचता है? हमारे सारे खेल आगे पे मत टालो। ऐसे कह रहे हैं, जाकी तुष्टि पुष्टि हेत नाना भोग भोगे अरु, बलिदान कितने ही जीव के कर गए। ये पद इस शरीर के लिए गाया है ओम प्रकाश जी ने और अपने मित्रों को समझाया। ताही देह पर आज माधो मसान बीच, बड़े बड़े लड़क धकेली कर धरे गए। ओम प्रकाश जी के सभी मित्र उनकी बात सुनकर सभी ने शपथ ली कि आज के बाद हम निरंतर भजन करेंगे। ओम प्रकाश जी जयपुर से दर्शन करके वापस स्कूल चले गए हैं और वहाँ उनके बड़े भाई का पत्र मिला है। उस पत्र को महाराज जी ने पढ़ा है, तब उसका जवाब दिया है, क्योंकि उनके बड़े भाई की बेटी प्रभु के धाम चली गई थी उस समय, अथवा मर गई थी, शरीर छूट गया। तब जवाब दिया है कि प्रभु ने हमें कोई वस्तु दी है और दी हुई वस्तु में अपनापन करना मूर्खता है। जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, ऐसा ओम प्रकाश जी समझा रहे हैं। देखो बड़े भाई हैं और विद्वान हैं वो, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी की बातें याद आ रही। वो ऐसे कहते हैं, जब उनकी 8वीं बहन थी वो चली गई थी और उनके पिताजी का नाम माता सची और जगन्नाथ मिश्र है शायद उनके पिता का नाम, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम। अगर किसी को पता हो तो पूरा बता दे, लेकिन मिश्र आगे लगता है। तो कहा मैं पास के गांव में किसी ने बुलाया है, पंडित कुल से हैं तो कोई काम होगा, चला गया कि बाबा मैं भी चलूंगी। कि कहा कि नहीं लाली यहीं रुक जा, बहुत बारिश आने वाली है। प्रभु का पता नहीं क्या विधान था। जब जगन्नाथ मिश्र जी वापस आए तो वो जो लाली थी शरीर छोड़ चुकी थी, बिल्कुल ठीक थी। माता सची बोलते ना, ये जो भक्त होते हैं ना श्री हरिवंश, ये जब जन्म लेते हैं ना, ये कोई साधारण कोख से नहीं लेते। महान महान जो क्या बता दें, वो शब्द बनते ही देख लो, बनते हो तो ऐसी महान आत्माओं के बारे में बोलने का सामर्थ्य नहीं है वाणी में किसी का। वैसे हम पूरा दिन बड़बड़ाते रहेंगे, लेकिन देख लो एक शब्द निकाल पाए हम तो। त्याग की मूर्त है वो, बस इतना ही कह सकते। और ऐसी धर्मपरायण माता सची, शरीर छूट गया और बाबा जगन्नाथ मिश्र बाबा आ गए हैं। इस जगत के पिता हैं तो कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान के पिता का अब जो रोल दिया है वो निभा रहे हैं, तो
जगत पिता ही है वो। आ गई पत्नी का ऐसा धर्म होना चाहिए, पतिव्रता पत्नियों का यही धर्म होता है। तब माता ने कहा, आंसू पोंछ लिए और कहा कि आ गए। बाबा की बहुत दुलारी थी, कहा कि लाली कहाँ गई, कहा कि सो रही है। अंदर भर रहा था, नेत्रों को सुखा लिया था कि बूंद अगर बाहर आ गई तो पकड़े जाएंगे। कहा कि प्रसाद नहीं पाया है, बहुत लेट हो गए और पहले प्रसाद पा लो। कहा कि लाली होती तो साथ पा लेती, गोद में बैठ के पाती थी बाबा। पा लिया उसने, सो गई है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लेकिन मन बता देता है ना, आप कुछ भी छुपा लो, अगर वो आपके साथ है, वो आपके हृदय में प्रेरणा कर देगा। आप जिससे लगाव हो जाता ना आपको, जिससे उसकी एक एक बातें जान लोगे। बाबा का मन कह रहा है कि नहीं, कोई तो बात। कहा कि जगा लूं क्या, पा लेगी तो बस क्या होगा। माता ने कहा, आप समझा करो, अब भी तो पाके सोई है, सोने दो, जगाएगी तो आधी नींद से उठेगी, कष्ट होगा। तब ये कष्ट का समय आया, नाम आया तो बाबा ने तो कहा कि पता नहीं क्यों मेरा मन भरा है। सची माता कहती है कि मन का क्या है, मन तो पागल है, घुमाता ही है, मन की क्या बात। ये तो मेरा भी भरा है, आपकी बात देखकर देखो, आपका वहां मन भरा है, यहां मेरा मन भरा है। चलो छोड़ो, मैं आपको एक बात बताती हूं। आज पड़ोस की औरत ना कुछ बर्तन ले गई थी मेरे से, गौर से सुनना, ओम प्रकाश जी वाली बात आ गई यहाँ पे। जिसकी चीज थी ना वो ले गया, तो कहा पड़ोस की औरत मेरे से बर्तन ले गई थी, आज मैं लेने गई थी, पता उसने मेरे ऊपर क्रोध किया। फिर बाबा बोले जगन्नाथ मिश्र जी, कहा कि क्रोध क्यों किया, उसकी तो वो वस्तु थी नहीं, जिसकी थी उसको लौटा देनी थी। बालावस्था है, बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सची आपको आ जाना चाहिए था वहां से कि हाँ मैं आ गई वहां से। ऐसी माताएं होती हैं, देख लो। और एक हो के आते ही घर में छाती पीटना शुरू कर दे, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। लेकिन पति धर्म निभाया, शरीर तो छूट गया था, क्या होता, आधा घंटा बाद उस मिट्टी को गति हो जाती। लेकिन ये सुबह से गए हैं, इनको एक दो निवाला पा तो लेने दो, ये धर्म तो निभा लो। तब आंखों से आंसू आ गए माता सची को, कि कहा कि सची क्या हो गया, कि जिसकी वस्तु थी वो ले गया, जिसकी वस्तु थी वो ले गया। तब एक शब्द मुंह से नहीं निकला, दोनों नेत्रों से आंसू आए बस, कि कहा हाँ। और दोनों दंपति एक दूसरे के कंधे पे सिर रख करके विलाप थोड़ी देर किया बस। ये महाभागवत है, परमहंस है। भगवान का पिता बनना कितने जन्मों की तप का फल होगा, सोच सकते हैं इस बात को। तो ऐसे ही ओम प्रकाश जी ने कहा, जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ओम प्रकाश जी को अब संतों द्वारा रचित ग्रंथों में सुना था कि 14 करोड़ नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर फटाफट नाम लेने लगे। फिर सोचा कि क्या पता 14 करोड़ नाम लेने से पहले ही अगर काल आ जाए तो ये सही नहीं है। फिर सोचा नरसिंह जी का जो तरीका था, तब 7 दिनों में जंगल में बिना कुछ खाए पिए भगवान शंकर ने भगवत साक्षात करा दिया था नरसिंह जी को। लेकिन नरसिंह जी का चरित्र तो देखो, कुछ था नहीं, बालक थे, 5 वर्ष की आयु थी। और 3 दिन तक तो शिवलिंग की पिंडी पे मुंह रख के रोए थे। लाल चेहरा हो गया था, हरे नाम संकीर्तन चल रहा था। भूल गए कि भाभी दादी थी ना गुणई, वो ना गुणई क्या, कुंवरी बाई थी दादी का नाम, और उस दादी का ही नाम फिर रखा था किसने, अपनी बेटी का, कुंवरी। नन्ही बोलते थे, बाद में नानी कहने, नानी बाई जी को मायरो कहने लगे सब, नानी का मायरा, नन्ही से नानी होगी वो।
अपनी दादी का नाम रखा था अपनी बेटी का, और कुंवरी प्यारीजू का नाम है। तो 5 वर्ष की अवस्था थी किनकी? इन नरसिंह जी की। दादी मर गई। इनके भाई उस समय थानेदार थे, दरोगा। 110 रुपये तनख्वाह थी, और उस समय 1 रुपये में घर भर जाता था। और नरसिंह जी को बाद में भगवान ने क्या दिया तो बाद में पता चलेगा। इनकी भाभी ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि संतों के जीवन में सब उलट पुलट होता है। वो शिक्षा के लिए, हमारे लिए, वो तो सब कुछ सर्वसमर्थ है सहने में और करने में। कहा कि नरसिंह, घोड़ा उनके भाई के लिए घोड़ा था। नौकर चाकर भी 4 चाकर मिले थे, लेकिन उनसे नहीं करवाया। कहा कि नरसिंह जा उधर से घोड़े के लिए घास लेके आ। अस्तबल गया, वहां रे नाम संकीर्तन हो रहा था। पैरों में पादुका नहीं थी, सफेद वस्त्र के कुर्ता पजामा नहीं होते वो पहना रखे थे, पहले सूती के होते थे, सूत के। वहां देख करके नृत्य करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 5 वर्ष की अवस्था, गोरा रंग है, भगवान की जैसा रूप लावण्य होता वैसा बालक स्वरूप नरसिंह जी का, और ऊपर से संत थे, मासूम सा चेहरा था, लाल हो गया था। अचानक याद आया, कांप गए। भाभी ने बोला था कि घास ले आना। अब वहां से भागे, पसीना पसीना। घास तो लिया ही नहीं, बेचारे थे वो, डर में ही भाग लिए वहां तक। और जैसे वहां गए, और भाभी ऐसे, थानेदार भाई था लेकिन रोल भाभी निभाती थी, दरवाजे पे खड़ी थी, लंबी चौड़ी थी, शरीर में भी। कहा कहाँ था? तो नरसिंह जी चौंक गए, अचानक डर गए बेचारे। इतना कहती नेत्रों से आंसू आ गए। कहा कि निकल जाए यहां से। तब दादी याद आई। मां को तो देखा ही नहीं था, बाबा को भी नहीं देखा था। वहां से सीधे जंगल गए, और वो शंकर भगवान का मंदिर जहां पे 3 दिन तक दादी ने, जो कुंवरी बाई जी थी उनकी दादी थी, वो भगवान शिव शंकर की उपासना करती थी। और नरसिंह जी कभी बोलते नहीं थे, उन्हें ना बोला जाता था ना सुनते थे, गूंगे और बहरे थे। शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाती थी, और दोनों नेत्रों से जो आंसू गिरते थे वो भी चढ़ते थे, और कहती कि हे महादेव, मैं 85 वर्ष की अवस्था हो गई है, इस बालक का कोई सहाय नहीं तुम्हारे बिना, इसकी रक्षा करो। मेरे जाने के बाद कौन सुनेगा इसकी? ना ये सुनता ना ये बोलता, इसके मासूम चेहरे की तरफ देख तो लो। और ये कहते तो नेत्रों में आंसू आ जाते, और वो आंसू भगवान शिव शंकर के ऊपर चढ़ते। लेकिन महादेव, देवों के देव, परम वैष्णव शिरोमणि आचार्य, वो कहाँ देख सकते थे। एक दिन प्रकट हो गए, और गेट से ही चिल्लाए, भोले बम, माता लख भिक्षा दे। मंदिर में बाबा कौन भिक्षा देता है? तो कहा, मैया के आंखों में आंसू थे। नरसिंह जी को साथ पकड़ा और वहां ले गए। कहा कि बाबा सब कुछ दे देती, लेकिन देखो कैसा दुर्भाग्य है। बाबा ने पूछ लिया, मैया क्यों रो रही हो? कि रो तो इसलिए रही हूं, ये शरीर पता नहीं कब छूट जाएगा, और इसका कोई नहीं है। मैं तो इसको एक चीज समझाती हूँ, जिसका कोई नहीं वो यही है, लेकिन ये भी क्यों नहीं सुनते पता नहीं इस बुढ़िया की। सुनेंगे।